नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास से लेकर रोजगार तक सभी क्षेत्रों में नए आयाम गढ़ते जा रहा है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश की प्रगति के पथ पर अग्रसर है और प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 बनने की दिशा में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज अत्यंत आनंद और गौरव का अवसर है। हम दीपोत्सव के साथ राज्योत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। औद्योगिक विकास में निवेश की बात हो या फिर बड़े उद्योगों के साथ लघु कुटीर उद्योगों के सभी क्षेत्रों में हम गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार सभी को प्रोत्साहन दे रही है, फिर चाहे नई शिक्षा नीति हो या फिर रोजगार की बात हो। खेती किसानी से लेकर हार्टिकल्चर तक सरकारी सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक व्यवस्था डबल करेगा और सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए देश में नंबर 1 का राज्य बनेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज 1 नवंबर का दिन है। 1 नवंबर अर्थात मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली क्षण है जिसके आधार पर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सभी प्रकार से युवाओं के लिए भी खासकर शिक्षा में उन्होंने जो कुछ हासिल किया है, आईटी से लेकर के इंडस्ट्री तक, लघु उद्योग से लेकर कुटीर उद्योग तक, खेती किसानी से लेकर हार्टिकल्चर तक, सब क्षेत्र में संभावना बन रही है। सरकार सभी को प्रोत्साहन दे रही है। नई शिक्षा नीति को लाकर शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण स्थिति बनाते हुए कई सारे सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन आज तो दीपावली के तुरंत बाद आज का दिन और आनंदमय है, जब दीपोत्सव मन रहा तो राज्योत्सव भी मन रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को पुनः बधाई। हम सब संकल्प करें, आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक व्यवस्था डबल करेगा और सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए देश में नंबर 1 का राज्य बनेगा। पुनः एक बार आप सब। तो आज मध्य प्रदेश अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम बातें कही हैं। सीएम ने कहा कि अत्यंत आनंद का गौरव का अवसर है कि हम दीपोत्सव के साथ ही राज्योत्सव मना रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। औद्योगिक विकास में निवेश की बात हो या फिर बड़े उद्योगों के साथ लघु कुटीर उद्योगों की सभी क्षेत्रों में हम गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मंजरी जैन जुड़ गई है। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अंबिका शर्मा जुड़ गए। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप दोनों मेहमानों को सबसे पहले मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंबिका जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से सीएम की प्रतिक्रिया आपने सुनी, तमाम बातें उन्होंने कही कि काफी गर्व की बात है कि इस बार हम राज्योत्सव भी मना रहे हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। उन्होंने आधा जो बताया कि अब 5 साल का जो विकास है उसका रोड मैप बताया है और तमाम तरीके से जो आधार अभी दिखाई दे रहा है उसका जिक्र भी किया। निवेश का क्षेत्र हो, रोजगार हो, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम जो फैसले लिए गए हैं। अब बीजेपी तमाम फैसलों का जिक्र करते हुए आने वाले 5 साल का जिक्र कर रही है। सीएम मोहन की प्रतिक्रिया आपने सुनी, क्या कुछ आपका रुख है अंबिका जी? सब भाई, इस प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 साल में इन्होंने प्रदेश की दुर्दशा जिस प्रकार से की है वो एक भारतीय राजनीति के इतिहास में काला अध्याय बन गया है। और हमें अफसोस होता है कि ये लोग मध्य प्रदेश के विकास की बात किस मुंह से करते हैं। ये लोग केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। हाँ। और जो भी योजनाएं ये मध्य प्रदेश में लागू करते हैं वो योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई देती। अभी 20 साल में मध्य प्रदेश महिला असुरक्षा के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, बच्चियों के साथ दरिंदगी के क्षेत्र में और ड्रग के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर है।
और यह लोग बार बार इस बात को कह के कि हम मध्य प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, विकास के क्षेत्र में अव्वल राज्य बना रहे हैं, यह केवल और केवल जनता को गुमराह करने वाली बात है और जन सामान्य के साथ छलावा है। यह लोग जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के सामने, उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहते। ये लोग बताएंगे कि जब 20 साल में मध्य प्रदेश की हालत नहीं सुधरी तो ये मोहन सरकार कौन सा ऐसा चमत्कार कर देगी। अभी 20 साल से लगातार औद्योगिक समिट हमारे शिवराज सिंह जी करते चले आ रहे हैं और उनका क्या परिणाम निकला। उद्योगपतियों को लजीज व्यंजन परोसे गए, उनकी आवभगत की गई और आपने देखा होगा कि उससे कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हमारे क्षेत्र में, कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी, कितना निवेश हुआ, कितने लोगों को रोजगार हुआ। वही ढाक के 3-5 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, सारे के सारे प्रयास निरर्थक, सारे के सारे जो भी सपने थे वो सब बेकार के सपने और केवल छलावा प्रदेश की जनता के साथ करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते। समाज का प्रत्येक वर्ग इस सरकार में परेशान है, निराश है, हताश है, रोता हुआ और जूझता हुआ मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए देखिए आपकी अपनी प्रतिक्रिया, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंजरी जी आपके पास में आ रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी मंजरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दीपावली की जी बिल्कुल आ रही है आपकी मेरे को। हाँ बिल्कुल मंजरी जी, देखिए जिस तरीके से आज का काफी महत्वपूर्ण दिन है, आज मध्य प्रदेश 69वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 7 दशक का लगभग मध्य प्रदेश हो गया है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम और आप चर्चा करते हैं, जनता अपनी प्रतिक्रिया देती है, कहाँ हम पहुंचे हैं, विपक्ष की आवाज जनता की आवाज विपक्ष उठाता है और उसी की आवाज बनकर जो अंबिका जी कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, कुछ नहीं हो पाया है, महिला हो, युवा हो, रोजगार हो, तमाम क्षेत्रों में विफल मध्य प्रदेश की सरकार साबित हुई है। और वो कह रहे हैं कि जो आपने सपने दिखाए वो मुंगेरी लाल के सपने हैं और कांग्रेस का नजरिया है कि जो बड़े बड़े दावे किए गए, खोदा पहाड़ निकली चूहा जैसी बातें अंबिका जी कह रहे हैं। तो तमाम तरीके से जो कांग्रेस का रुख है वो समझने की कोशिश मैंने अंबिका जी से की है। अब बीजेपी क्या कहती है, क्योंकि जनता की आवाज ही उठाती है कांग्रेस जो अपने विपक्ष की भूमिका में है, उनका मानना है कि कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो जी अंबिका जी दीपावली की और आज स्थापना दिवस की दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए और मंगलमय हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि आज मध्य प्रदेश जो है वो इबारत गढ़ रहा है निरंतर अनवरत, तो फिर जब हम बात करते हैं, ये अंबिका जी ने जैसे कहा कि ये झूठ बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो अंबिका जी को मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि पहले वो दिन याद कर लें जब दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल हुआ करता था और लाइट बिजली कटौती किस कदर हुआ करती थी, 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती थी। उस समय हम इमरजेंसी लाइट समझते थे क्या होती है इमरजेंसी लाइट, और फिर उसके बाद आए थे इन्वर्टर्स घर घर, छोटे छोटे जनरेटर, उस समय ये सब चीजें आई थी। उसके पहले की अगर और बात कर रहे तो हर गांव तक बिजली पहुंची नहीं थी। शाम को जब हम अपने ननिहाल या अपनी दादी के पास जाया करते थे तो शाम को हम देखते थे कि 6 बजे से लालटेन और जो चिमनी हुआ करती थी उसकी तैयारी हुआ करती थी। तो वो मध्य प्रदेश था जो 50 साल तक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के ऊपर राज किया और इसको बीमारू राज्य बना के छोड़ के नहीं, पानी था नहीं, 64,000 किलोमीटर सड़कें थी जिनमें टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी। 50 किलोमीटर का यदि हमें सफर तय करना है तो 3 से 4 घंटे लग जाते थे। ये वो मध्य प्रदेश था। अब वो मध्य प्रदेश है जो 5 लाख किलोमीटर से अधिक हम सड़कें बना चुके हैं, 4 लेन्स रोड बन गई है, कई सारी जैसे रीवा की बात कर लें, और जिन्हें हम बहुत पिछड़ा इलाका मानते थे बघेलखंड को, बुंदेलखंड को, आज वो ये भी कह रहे हैं मंजरी जी कि शिवराज सरकार में भी तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए, इंडस्ट्रीज को लेकर निवेश के कार्यक्रम हुए, तब भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं होगा। ऋषभ जी आ रही हूँ मैं उस बात। तो अगर हम देखते हैं तो यदि किसी राज्य का, किसी देश का यदि हमें विकास देखना है तो सबसे पहले सड़कें होती हैं। सड़कें थी नहीं,
और जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उस समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। कुछ नहीं था यहाँ, बिजली, पानी, सड़क, हर चीज से निवेशक यहाँ आते नहीं थे। मध्य प्रदेश में हमने उस तरीके का वातावरण बनाया और उसके बाद निवेशक इस तरफ आए, हमने उनको वैसा वातावरण दिया, तब निवेशक इस तरफ उनका रुझान हुआ। तो शिवराज जी के कार्यकाल में जितने निकाय उनमें से 1 लाख करोड़ का निवेश इस मध्य प्रदेश की धरती पर आया और जिसमें 2.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिला। दूसरा जो हमारा था निर्भर भारत, जिसमें हमने छोटे छोटे लघु, क्योंकि कुटीर उद्योग लघु उद्योगों को भारत बचता था, जिससे कि हमारी पूरी व्यवस्था चलती थी। हम घर घर में छोटे छोटे काम करते थे, हमारा हर परिवार 8 लोगों को काम मिलता, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे यहाँ जो है वो रोजगार की और आर्थिक व्यवस्था थी जो उस तरीके से चलती थी। तो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे जो पारंपरिक काम है, जो हर काम है, जो विलुप्त होते काम है, फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और अब जब हम पिछले 20 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी यदि मैं गिनती लिखना शुरू करूं आपको सुनने समय कम पड़ जाएगा। इन्होंने कहा योजनाएं आई, योजनाएं धरातल पे नहीं होती, ये तो यही चिल्लाते रहे कि लाडली बहना बंद हो जाएगी या नहीं मिलेगी। तो लाडली बहना आज भी चल रही है। लेकिन तमाम आपने महत्वपूर्ण बातें कही और तर्क और तथ्य सहित कही। मैं चाहूंगा अंबिका जी आप भी वही तथ्य और तर्क सहित अपना प्रतिक्रिया दें। 2005 में शुरू हुई थी, 2005 जो आज तक चल रही है अनवरत, और अब लाडली लक्ष्मी कायदा कन्यादान लाभ योजना का लाभ लेते हुए ठीक है मंजरी, देखिए आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें की। अंबिका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तमाम बातें जो मंजरी जी कह रही हैं, अब अगर 69 साल का मध्य प्रदेश हुआ है तो सभी की भूमिका तय होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड देखा जाता है कि कब कब के समय में क्या क्या हुआ, इसका जिक्र जो मंजरी जी कर रहे हैं कि दिग्विजय सरकार उससे पहले का मध्य प्रदेश क्या था, क्योंकि चाहे लाइटों को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, रोड को लेकर जो स्थिति हो, वो जग जाहिर है, सभी को पता है कि आज जो स्थिति है कम से कम उस समय बहुत ज्यादा कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना सारी चीजें हुई हैं तो इससे क्या कांग्रेस स्वीकार करती है? और साथ ही तमाम तरीके से अगर रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाता है तो पहले के रिपोर्ट कार्ड और अब के रिपोर्ट कार्ड में जो अंतर आया है, तभी तो जनता बीजेपी की सरकार को भी स्वीकार कर रही है। बहरहाल सरकार बनाने का एक अपना अलग तथ्य हो सकता है, लेकिन जो तथ्य दिए हैं मंजरी जी ने कि उनके समय में उतना विकास हुआ है और आपके समय में कितना विकास हुआ है, तो इन तर्कों पर मैं चाहूंगा आप बात करें। अंबिका जी। ऋषभ जी, ये भिखमंगों की सरकार है। जब दिग्विजय सिंह जी ने सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस समय 20,000 करोड़ रुपए कर्ज था मध्य प्रदेश के। आज 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज है मध्य। और जो भीख मांगने के आदी होते हैं उनमें पुरुषार्थ नहीं होता। मध्य प्रदेश अपने आय के स्रोत नहीं बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना की 59 लाख थालियां लोग खा गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए हैं। दीनदयाल रसोई योजना जो गरीब लोगों के लिए, लेकिन तस्वीर बदली है ना अंबिका जी, तस्वीर पहले की तुलना में बदली है ना, ये सवाल मेरा आपसे था। मुझे पूरी बात कहने में नहीं बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, जो मेरा मुख्य सवाल था मैं चाहूंगा उससे आप शुरू करिए। बिल्कुल आप पूरी बात करिए। देखिए, इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है 20 साल में, और उस समय 20,000 करोड़ रुपए कर्ज था। कितना कर्जा इन्होंने आम व्यक्ति के ऊपर लाद दिया है मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति के ऊपर। ये इनको मोहन यादव जी को या शिवराज सिंह जी को अपनी जेब से नहीं देना होगा, ये मध्य प्रदेश की जनता चुकाएगी। वो टैक्स के माध्यम से सरकार को ये पैसा देगी, पैसा सरकार चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा केंद्र सरकार का। हमारा कहना ये है कि जितनी भी योजनाएं आई हैं मध्य प्रदेश में, जितनी भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, बहुत अभिनव योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन वो सब योजनाएं हवाई थी। केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, इसके अलावा कोई काम होता नहीं है। अभी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां आपको देखने को मिली होंगी, सुनने को मिली होंगी कि मध्य प्रदेश के सीनियर विधायक और माने पूर्व मंत्री लोग भारतीय जनता पार्टी के, वो एक कह रहे हैं कि शराब माफिया के सामने ये सरकार घुटने टेक रही है।
प्रशासन अपराधियों के सामने बौना साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में विधायक गिड़गिड़ा रहा है अपनी जीवन रक्षा के लिए और पैरों में डला हुआ है एडिशनल एसपी के। ये ऐसा मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सरकार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए था, डींगे नहीं मारना चाहिए थी कि हमसे कहाँ कमी रह गई है, हम कहाँ असफल हो रहे हैं, हम कहाँ फेल्योर हैं। इन तमाम बातों पर एक आत्मविश्लेषण करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। राष्ट्रीय बोध के साथ आगे बढ़ना चाहिए था कि अब हम ये मजबूती से काम करेंगे, जिनका असर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए मंजरी जी, जो महत्वपूर्ण बातें अंबिका जी ने कही, एक सीधा सवाल एक बीजेपी सरकार के ऊपर कि जो कांग्रेस कहती आई है, जो अंबिका जी कह रहे हैं कि अगर आप विकास के कार्यों की बात करेंगे 20 साल पहले की तो वो करिए जरूर, लेकिन 20 साल पहले 20,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पर था, आज तकरीबन 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये बड़ा आरोप है। तो आपने कर्ज लेने का काम किया है, जैसा कि वो अपने आरोप लगाते आए हैं, और इससे जितना कर्ज लिया उतना काम भी नहीं किया। क्या है बड़ा आरोप कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर रहता है? मंजरी जी, पहली बात तो अंबिका जी की उस शब्द का, उस वाक्य का जवाब देना चाहूंगी जिन्होंने कहा कि भिखमंगे हैं ये, हमारे राज्य के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, अब जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं बता, उन्होंने कहा 20,000 रुपए करोड़ का कर्ज छोड़कर गए थे, तो उस समय इनके पास जो है कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं होता था, और उस समय 10, 12, 13 हजार रुपए होती थी कर्मचारियों की तनख्वाह। आज 1-1, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कर्मचारियों की है। और जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ ये कर्ज नहीं ले रहे हैं क्या भाई? जब हम कर्ज लेते हैं तो जो प्रावधान होते हैं, जिस परसेंट में, जिन नियमों के अनुसार कर्ज देना चाहिए बैंकों को, उस हिसाब से हमें कर्ज मिलता है। हम काम कर रहे हैं, कर्ज की राशि भी लौटा रहे हैं। दूसरी बात, जब भिखमंगो शब्द का उपयोग करते हैं तो मुझे वो मनमोहन सरकार याद आती है जो हर समय भीख मांगने के लिए दुनिया के सामने खड़े रहते थे, और हमारा लाखों टन सोना जो है वो विदेशों में गिरवी रख दिया था। और आपको अब ये बता दूं कि ये मोदी सरकार है जो 100 टन से अधिक जो आपने गिरवी रखा था वो सोना वापस लेकर आए हैं। तो ये देश की प्रगति है और ये मध्य प्रदेश की भी प्रगति है। तो हमारी दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकार की हम बात करते हैं, वो हर दिशा में, हर तरह से, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो। कृषि क्षेत्र में हमने 7 कृषि कर्मण अवार्ड इनकी सरकार के टाइम में अर्जित किए, ये इसको नकार नहीं सकते। आज कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करने लगते हैं तो जब 3% हमारी जो कृषि विकास दर थी आज 19% से अधिक है। तो ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाते में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे युवाओं के लिए हो। अभी देखिए अभी 1 लाख से अधिक नौकरियां निकाली हमारी सरकार ने। तो कहीं ना कहीं हमने सिर्फ नौकरियों के बल पे युवाओं को जीवित रखना नहीं चाहते, ना ही युवाओं का भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि युवा नौकरी देने वाले हाथ बने, ना कि नौकरी मांगने वाले हाथ बने। तो उस तरफ भी सरकार काम कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का यदि काम कर रही है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। और यदि हम देश की बात करते हैं तो माननीय मोदी जी का जो विजन है कि इस भारत को हमें विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर भारत माता का शीश जो है वो ऊंचा रखना है। तिरंगा जो है आज वो चांद पर तो फहराया ही जा रहा है और पूरी दुनिया में आज इसका परचम लहराने का यदि काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मैं ये कहूंगी कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही हो। और आज मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम देखते हैं खुशनुमा माहौल है, तो इसी वजह से और उसी का कारण है कि जनता भी हमें बार बार आशीर्वाद देती। देखिए 4 बार सरकार होने के बाद भी हमें फिर से अगर यदि आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पर देखिए इस पर लगातार चर्चा भी होती है। अंबिका जी देखिए जो महत्वपूर्ण बातें मंजरी जी कह रही है, डबल इंजन की सरकार है, काम बोल रहा है केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का। और महत्वपूर्ण बात आपने अपने तर्क रखी अंबिका जी की 20 साल पहले कर्ज इतना नहीं था, लेकिन बीजेपी कहती है कर्ज लिया तो काम भी किया है जनता। और अब इन तमाम बातें आपने अपने तर्क रखे, उन्होंने अपने तर्क रखे, लेकिन अब ये फैसला हम छोड़ते हैं जनता के ऊपर। लेकिन जब चुनाव आते हैं आप ये बात दोहराते हैं ना, लेकिन जनता क्या फैसला करती है? पिछले कम से कम 4-5 बार तो जनता वही स्वीकार कर रही है, वही मान रही है, भरोसा कर रही है बीजेपी की सरकार पर। जो बीजेपी तर्क बता रही है, बीजेपी की बातों पर भरोसा जनता को हो रहा है। यही तो लोकतंत्र में होता है ना सर। अंबिका जी देखिए ऋषभ जी, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने जो
प्रदेश की जनता से लोक लुभावन वादे किए थे, उन वादों के झांसे में ये जनता आ गई। लाडली बहना योजना की जो राशि दे रहे थे और वो गेम चेंजर बनेगी, ये हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को। लाडली बहना ने भी वो केवल 1000 रुपए में इनकी जो राशि आ रही थी, तो अपने विवेक के आधार पर ये वोट नहीं दे पाए, सोचने की उस समय स्थिति रही नहीं और अचानक इनको वोट पड़ गया। तो ये वोट कबाड़ने में सफल हो गए, सरकार इन्होंने बना ली। लेकिन हमारा निवेदन इनसे है कि जो आपने वादे किए थे लोगों से, लाडली बहना से जो वादे किए थे वो 3000 रुपए आप उनको देना शुरू कर दें। आपने जो किसान से वादे किए थे MSP के, वो आपने 2700 रुपए गेहूं के और 3000 रुपए धान के वो कर दें। आपने जो किसानों की दुगनी आय की बात की थी वो भी कहीं दिखाई दे। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, वो भी आप कर दें। आपने भय भूख न भ्रष्टाचार हम देंगे अच्छी सरकार, जो नारा दिया था। ठीक है अंबिका जी, हमने मान लिया ना आपके आरोपों को, आपने अपने आरोप लगाए, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई, लेकिन अब जनता पे छोड़ दिया। लेकिन जनता ने जो चुनाव किया है, आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव हुए, अमरवाड़ा का चुनाव हुआ, अगर मध्य प्रदेश क्षेत्र बात करें, हरियाणा का चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो गया। अगर डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी कर रही है तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? मेरा सवाल आपसे ये। नहीं, हमारा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से प्रशासन तंत्र का यह लोग दुरुपयोग करते हैं, धनबल, बाहुबल और प्रशासन बल का ये चुनाव में दुरुपयोग करते हैं, उसकी वजह से चुनाव प्रभावित करते हैं और कुछ मार्जिनल वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। निष्पक्ष चुनाव अगर जिस दिन होने लगेंगे तो परिणाम दूसरे होंगे। मंजरी जी, कहना चाहती हूँ कि ये अपनी असफलता, अपनी मक्कारी, अपनी नाकामयाबी को दूसरे के सिर थोपने की आदत जो कांग्रेस की है वो ठीक नहीं है। अगर ये आत्ममंथन करते, जनता के दुख दर्द को समझते तो आज जनता इनके साथ होती। आपने सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आप राजनीति में आते हो, और हमारा जो एम है वो हम राजनीति में आते हैं जन सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। तो फर्क विचारधारा का है, फर्क काम करने के तरीके में है, तो जनता भी वो समझती है। आप कितना भी झूठ बोलिए, चैनल पर बैठ के बोलिए, आपके नेता माइक पे मंच पर खड़े होकर बोले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता समझदार है, समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है उनका क्या शासनकाल रहा। भ्रष्टाचार देखिए, इनके नेता ही बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है जनता के पास। आज 1 रुपया भेजा जाता है तो वही जनधन खातों का, जिनका ये मजाक उड़ाते थे कि उनमें पैसा कहाँ से आएगा, तो वो धनराशि देखिए कि आपका राजनीतिक होने के नाते और जो सत्ताधारी पार्टी के होने के नाते, आपका विपक्ष का होने के नाते अंबिका जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो जाती है, क्योंकि जनता बड़े ध्यान से चर्चा सुनती है और कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया भी देती है। लेकिन सब मंथन का, अपने अपने तर्कों का हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्या वो फैसला आगे करती है। आज स्थापना दिवस मध्य प्रदेश मना रहा है, आपको बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इसको लेकर तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, इससे प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है और डबल इंजन की सरकार का काम बोल रहा है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लगातार सियासत होती भी आई है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।